मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं फराह खान। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सुशांत मामले की जांच के दौरान रिया के कनेक्शन ड्रग्स सिंडिकेट से मिले थे, लेकिन अब एनसीबी का जांच का दायरा इतना बढ़ गया है कि इसकी आंच फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियों तक पहुंच गई है। एनसीबी ने आज इसी ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए फिल्म जगत की 3 बड़ी अभिनेत्रियों दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया है। दीपिका पादुकोण से सुबह 10 बजे एनसीबी के गेस्ट हाउस में पूछताछ होगी, जबकि सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए एनसीबी के मुंबई हेडक्वार्टर बुलाया गया है। इन सभी के नाम पूछताछ के दौरान सामने आए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स कनेक्शन में 3 बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आए हैं। दीपिका पादुकोण से आज सुबह 10 बजे एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ होगी, जबकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए एनसीबी के मुंबई हेडक्वार्टर में बुलाया गया है। और आज इन तीनों से एनसीबी पूछताछ करेगा और जांच के दौरान ड्रग्स कनेक्शन के मामले में इन तीनों के नाम सामने आए हैं। आज का दिन बेहद अहम, दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी। केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद में कई राजनीतिक दल भी कूद गए। बिहार की राजधानी पटना में सड़कों पर उतरे पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी समर्थक तो आपस में ही उलझ गए। यह हंगामा पटना में बीजेपी दफ्तर पर हुआ, जहां पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं की घेराबंदी दिखी। कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शनकारी बीजेपी दफ्तर के गेट पर चढ़कर हंगामा करने लगे। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऐसा गुस्सा फूटा कि वो डंडे लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। किसान विरोधी बिल का प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी ऑफिस के बिल्कुल सामने, जिस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कार्यकर्ता यहाँ पर बीजेपी ऑफिस के सामने पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे। पप्पू यादव की पार्टी के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था नजर आए। कुछ कार्यकर्ताओं को तो दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस सियासी हंगामे के दौरान पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो पप्पू यादव की जो पार्टी है उनके कार्यकर्ता को जबरदस्त पिटाई कर रहे हैं। जिस ट्रक में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लदकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे, उसे भी कुछ लोगों ने निशाना बना लिया। पीछे फंसे एक कार्यकर्ता पर तो डंडे से 1-2 नहीं कई वार किए गए। इस हंगामे के लिए बीजेपी ने पप्पू यादव के समर्थकों को जिम्मेदार बता दिया। पप्पू यादव के गुंडे ने हमारे कार्यालय पे हमला किया, कोई नहीं चलेगा। हम लोग पप्पू यादव की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। कृषि बिलों के खिलाफ पटना में ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एक रैली निकाली, जिसमें केंद्र सरकार पर कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की गई। पटना ही नहीं, देश भर के कई हिस्सों में कृषि बिलों का विरोध हुआ। बताया जा रहा है कि कृषि बिलों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को 31 किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया और कुछ पार्टियां भी इस बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर आईं। इनमें आरजेडी भी शामिल रही, जिसने पटना में ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र को निशाने पर लिया। किसान बिल के विरोध में आज देश के कई हिस्से में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पटना में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे हैं। पटना के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी कृषि बिलों का विरोध हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो किसानों ने हाईवे पर पराली जलाकर सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। किसान की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। लखनऊ के अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने बाजार बंद करवा दिए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी सड़कों पर उतरे किसानों ने दिल्ली मेरठ हाईवे को जाम कर दिया। ड्रग्स केस में एनसीबी के लिए बड़ी हस्तियों की चैट काफी मददगार साबित हुई। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण तक पहुंचने के लिए भी एनसीबी को एक ऐसी ही चैट का सहारा मिला। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि दीपिका पादुकोण की 2017 की वो चैट एनसीबी के हाथ लगी, जिसमें हैश ड्रग्स की मांग की गई थी। एनसीबी को जानकारी मिली कि इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और चौंका देने वाली बात यह सामने आई है कि उस ग्रुप की एडमिन खुद दीपिका पादुकोण थी। इस ग्रुप में जया साहा और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी शामिल थी। बताया गया कि ये चैट ईडी को मिली थी, जिसे बाद में एनसीबी ने आगे की तफ्तीश का हिस्सा बनाया था। इराक के मोसुल में सेना ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। आईएसआईएस के दबदबे वाले एक द्वीप पर सेना और पुलिस ने मिलकर यह साझा अभियान चलाया, जिसमें उनके जवान आईएसआईएस के अड्डों को तबाह करने के लिए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे। पुलिस और सेना के जवानों ने द्वीप पर बने आतंकी ठिकानों को घेर लिया और उन पर निशाना लगाकर गोलियां दागते नजर आए। द्वीप पर जंगल के बीचों बीच बने इन आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने के लिए वहां पर बम भी बरसाए गए। تهدف إلى تطهير جزر قنعوص من
बकाया अल-इरहाब अल-मुतहस्सिनीन। जिन इलाकों में आतंकियों के छिपे होने का शक है, उन इलाकों की ड्रोन से तस्वीरें भी ली गईं। इसके बाद जवान रॉकेट से उस ओर हमला करने की तैयारी करते दिखे। बताया गया कि जिस जगह पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां पर सीरिया से आए आतंकियों ने अपना कब्जा जमा रखा है। भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में जहर उगलने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को राइट टू रिप्लाई के तहत भारत ने दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। साथ ही साफ कर दिया कि पीओके से पाकिस्तान को अपना अवैध कब्जा हटाना होगा, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इससे पहले पुरानी आदत से मजबूर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा और इसके साथ ही भारत के अंदरूनी मामलों में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जिसके बाद आम सभा में मौजूद भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पहले तो विरोध जताते हुए वॉकआउट किया और फिर राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को आईना भी दिखाया। भारत ने इमरान खान के भाषण को झूठ, युद्ध भड़काने वाली भाषा और दुर्भावना से प्रेरित बताया। भारत ने इमरान खान को याद दिलाया कि उनके देश की संसद ने ही दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा दिया है और दुनिया के 30 से 40 हजार आतंकी उनकी ही धरती पर पलते हैं। इसके अलावा भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से सभी देशों को बताया कि संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकी पाकिस्तान में ही पाले जाते हैं। Let me assert here loud and clear. The Union Territory of Jammu and Kashmir is an integral and inalienable part of India. The rules and legislations brought in the Union Territory of Jammu and Kashmir are strictly internal affairs of India. The only dispute left in Kashmir relates to that part of Kashmir that is still under illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to vacate all those areas that it is in illegal occupation of. राजस्थान के डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 के मुद्दे पर भड़की हिंसा ने भयानक रूप ले लिया। हिंसक प्रदर्शन के कई घंटों बाद भी पुलिस नेशनल हाईवे नंबर 8 को खाली नहीं करा सकी। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने उदयपुर को अहमदाबाद से जोड़ने वाले रास्ते को 8 किलोमीटर तक अपने कब्जे में ले लिया और पुलिस प्रदर्शनकारियों के आगे बेबस नजर आई। एक दिन पहले भड़की हिंसा के बाद वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर दिखा। हिंसा के दौरान फूंकी गई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भीड़ के तांडव को बयां करती नजर आईं। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर मौजूद एक होटल को भी नहीं बख्शा गया। होटल में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के निशान साफ नजर आए। इसके अलावा दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने वहां से गुजर रहे कई ट्रकों को भी आग लगा दी और उनमें रखा सामान भी लूट लिया गया। यही नहीं, हिंसक प्रदर्शन को कई घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटा नहीं सकी। बताना चाहूंगा, ये भीड़ तंत्र है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं है। ये इनका यही समझ में नहीं आ रहा है कि इनका लीडर कौन है और कौन इनको लीड कर रहा है, किसके कहने पे ये चल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई प्रतिनिधि इनके बात भी कर रहे हैं तो इन तक ये बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये भी अभी क्लियर नहीं, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तनाव और लोगों के गुस्से को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। हालात पर काबू पाने के लिए 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सड़कों पर उतार दिया गया। आप देखिए किस प्रकार उपद्रवी जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। हम इनके बहुत नजदीक हैं और ये पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। अभी पुलिस देखेगा, फिर पुलिस भागेगी। पुलिस के पास में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार, और अब हमें भी भागना होगा। इस हिंसा में पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी बुरी तरह जख्मी हो गए। इसके अलावा हाईवे से गुजर रहे कई लोगों को भी निशाना बनाया गया। जिस प्रदर्शन के दौरान यह हिंसा भड़की, उसमें शिक्षक भर्ती 2018 के खाली पड़े पदों को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरने की मांग की जा रही है। लेकिन इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और प्रदर्शन ने हिंसा का डरावना रूप ले लिया। हिंसा के दौरान पुलिस पर हुए हमले का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें प्रदर्शनकारी उस पर पथराव करते हुए नजर आए। प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं पत्थरबाजी करते हुए और पुलिस को लगातार खदेड़ा जा रहा है। 20 घंटे तक नेशनल हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने बंधक बनाकर रखा। हालात तो सामान्य ही है, लेकिन फिर भी ये कभी नीचे उतर जाते हैं, फिर उनको खदेड़ते हैं, वापस डूंगरी पे चढ़ जाते हैं। डूंगरपुर में भड़की हिंसा पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट कर दुख जताया और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। ड्रोन से हथियार भेजने की पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने जानकारी दी कि पाकिस्तान ड्रोन की मदद से हथियार भिजवाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, वो लगातार आतंकियों की भर्ती में भी जुटा है। वहाँ हथियार ही भेज रहा है, ड्रोन से हो चाहे मैनुअली भेज रहा हो, मिलिटेंट के हाथ भेज रहा हो, इंस्टिगेट कर रहा है, रिक्रूटमेंट भी करवा रहा है पाकिस्तान। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन कई बड़े फिल्म प्रोजेक्ट से बाहर कर दिए गए। लॉकडाउन से पहले उन्होंने जो फिल्में साइन की थी, उनसे भी रवि किशन को हटा दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि ड्रग्स के मामले में आवाज उठाने के बाद ऐसा किया गया।
बिहार में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि बीजेपी इन सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। सबकी सब जीत जाएंगे। हाँ, पूरी की पूरी। इसलिए कि लोगों ने वो 15 महीना भी देखे, ये 5 महीना भी देखे। कानपुर के बिकरू कांड में गिरफ्तार 7 लोगों की पत्नियों ने एसएसपी से मुलाकात की। इन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। साथ ही उनके पतियों को आपसी रंजिश की वजह से फंसाए जाने का भी आरोप लगाया। मेरे हस्बैंड को निर्दोष फंसाया जा रहा है, इस वजह से हम न्याय के लिए आए, सही जांच हो। दुबई में खेले गए आईपीएल के मुकाबले में जहां दिल्ली कैपिटल्स को लगातार दूसरी जीत मिली है, वहीं महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में दिल्ली ने चेन्नई को 44 रनों से करारी शिकस्त दी। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली ने चेन्नई के सामने जीत के लिए 176 रन का स्कोर रखा, लेकिन चेन्नई 20 ओवर में सिर्फ 131 रन ही बना सकी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार 64 रन बनाने वाले पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल मुकाबलों में चेन्नई की 3 मैचों में ये लगातार दूसरी हार है। सुशांत केस में जांच के दौरान पता चला था कि सारा अली खान की सुशांत से नजदीकियां थी, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ड्रग्स कनेक्शन में भी उनका नाम है। इसी के बाद एनसीबी ने उन्हें आज जांच के लिए एनसीबी के मुंबई हेडक्वार्टर बुलाया है। सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ केदारनाथ फिल्म की थी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया का दावा है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सुशांत को ड्रग्स की लत लग गई थी और सारा अली खान भी ड्रग्स लेती थी। सुशांत की मैनेजर जया साहा की व्हाट्सएप चैट से ही दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने आया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक कोरोना मरीज के खुदकुशी करने से गुस्साए कुछ लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिस अस्पताल में मरीज ने सुसाइड किया था, उसके बाहर वो लोग जुट गए और जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि वहां तैनात पुलिस वालों ने उन्हें बैरिकेडिंग कर अस्पताल के बाहर ही रोक दिया, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कोरोना मरीज की मौत से गुस्साए लोग सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लगातार नारे लगाते रहे। मरीजों से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। विरोध प्रदर्शन में शामिल शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर हरीश जनार्था ने सरकार से कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जल्द से जल्द दूसरी जगह का इंतजाम करने की मांग की। हॉस्पिटल कोविड सेंटर के लिए सूटेबल नहीं है। हॉस्पिटल को इमीडिएटली यहाँ से रिपन्सिस कोविड सेंटर को शिफ्ट किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल के बाहर धरने पर बैठकर भी विरोध जताया। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की